दोस्तों, कल्पना कीजिए भविष्य के एक ऐसे युद्ध की जहां लड़ाई मिसाइलों और गोलियों से नहीं बल्कि रोशनी की तेज किरणों से लड़ी जा रही हो। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां दुश्मन का सबसे तेज फाइटर जेट या सबसे घातक मिसाइल पलक झपकते ही हवा में भस्म हो जाए और किसी को पता भी न चले कि हमला कहां से हुआ। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की वह हकीकत है जिसे हमारे वैज्ञानिक सच करने जा रहे हैं। वो द्वार अब खत्म हो चुका है जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर रहता था। अब भारत खुद ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिनका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। हमारे DRDO के वैज्ञानिक अब कुछ ऐसा करने की तैयारी में हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। और अब इसी को लेकर एक ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने यह साफ कर दिया है कि भारत अब समंदर का सबसे बड़ा शिकारी बनने वाला है। जी हाँ, इस रिपोर्ट ने न केवल चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है, बल्कि दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत इतनी तेजी से यह सब कैसे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है और भारतीय नौसेना ऐसा कौन सा मायावी हथियार अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है जो दुश्मन को बिना कोई मौका दिए समंदर में ही दफन कर देगा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना की एक आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि भारतीय नौसेना ने अपनी भविष्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक लंबा और शक्तिशाली रोड मैप तैयार किया है। और इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक खुलासा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW सिस्टम को नौसेना का हिस्सा बनाना। ये वही हथियार हैं जिन्हें हम आम भाषा में लेजर हथियार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की आधिकारिक योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना अपने दशकों पुराने AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम को इन भविष्य के लेजर हथियारों से बदलने की योजना बना रही है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो भारत को समुद्री युद्ध में अमेरिका और चीन के बराबर ला खड़ा करेगा। AK-630 एक सोवियत जमाने की 30 मिलीमीटर की रोटरी तोप है जो 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। पिछले कई दशकों से ये भारतीय नौसेना के लिए भरोसेमंद सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। आज हमारे दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइलों और स्वार्म ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। AK-630 की सीमित रेंज सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर है। इसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और यह आधुनिक स्टेल्थ ड्रोन तथा हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। चीन और पाकिस्तान लगातार इसी तरह के हथियारों से भारत के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। नौसेना की इस रिपोर्ट में इन्हीं खतरों का जिक्र करते हुए साफ किया गया है कि भारत अब पुरानी तकनीकों पर निर्भर नहीं रह सकता। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत ने अब फाइनल ट्रीटमेंट देने का मन बना लिया है। यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे घातक और रहस्यमय हथियार प्रोजेक्ट सूर्य की। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इस समय हाई पावर लेजर सिस्टम को विकसित करने में जुटा हुआ है और इसी के तहत 300 किलोवाट का सूर्य लेजर सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यह वही ब्रह्मास्त्र है जिसे भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर AK-630 की जगह तैनात करेगी। यह हथियार रोशनी की रफ्तार से काम करता है। जैसे ही दुश्मन का कोई ड्रोन, मिसाइल या विमान इसकी रेंज में आएगा, यह पलक झपकते ही उसे जलाकर राख कर देगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी अनलिमिटेड एम्यूनिशन क्षमता, क्योंकि यह जहाज के पावर सिस्टम से सीधे ऊर्जा लेगा, इसलिए इसमें कभी गोलियां खत्म होने का झंझट ही नहीं है। इसके अलावा यह बेहद कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। जहां एक मिसाइल को गिराने के लिए लाखों डॉलर की दूसरी मिसाइल दागनी पड़ती है, वहीं लेजर से किसी ड्रोन या मिसाइल को गिराने का खर्च ना के बराबर होता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने पहले ही 10 किलोवाट और 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण करके अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इन परीक्षणों में ड्रोन के झुंड को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। 300 किलोवाट का मतलब है शुद्ध विनाश। यह एक हार्ड किल सिस्टम होगा जो दुश्मन के टारगेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होगी
कि यह दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन की बाहरी सतह को मक्खन की तरह चीरती हुई सीधे उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स तक पहुंच जाएगी। आज की तारीख में अमेरिकी नौसेना का हेलियोस लेजर सिस्टम केवल 60 से 150 किलोवाट के बीच है। जब अमेरिका जैसा सुपर पावर अभी 150 किलोवाट पर ही संघर्ष कर रहा है, तब भारत उससे दोगुनी ताकत वाले 300 किलोवाट के हथियार पर काम कर रहा है। चीन भी इस दौड़ में है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन 180 से 250 किलोवाट तक के लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन भारत का लक्ष्य सीधे तौर पर 300 किलोवाट का है, जो हमें इस रेस में एक निर्णायक बढ़त दिलाता है। पहली खासियत है इसकी एडवांस टारगेटिंग प्रणाली। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे होंगे, जो दुश्मन के छोटे से छोटे ड्रोन या तेज रफ्तार मिसाइल को भी अंधेरे और खराब मौसम में मीलों दूर से पहचान लेंगे। दूसरी खासियत है स्केलेबिलिटी। इसे हमारे विशालकाय डिस्ट्रॉयर से लेकर छोटी कारवेट तक किसी भी जहाज पर फिट किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने की सुविधा देगा। तीसरी और सबसे अहम खासियत है इसका स्वदेशी इकोसिस्टम। यह हथियार पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान का जीता जागता उदाहरण है। इसे बनाने में भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस हथियार की हर तकनीक, हर पुर्जा भारत में ही बनेगा। DRDO के वैज्ञानिक सूर्य को 3 मुख्य दुश्मनों का सफाया करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पहला टारगेट है क्रूज मिसाइलें। चीन और पाकिस्तान दोनों के जखीरे में ऐसी घातक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भरी पड़ी हैं। सूर्य की लेजर बीम रोशनी की रफ्तार से चलेगी, इसलिए मिसाइल चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो इस लेजर बीम से तेज नहीं हो सकती। दूसरा टारगेट है ड्रोन। पाकिस्तान लगातार भारत में ड्रोन से घुसपैठ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी कराता है। वहीं चीन LAC पर हमारे सैनिकों पर नजर रखने के लिए हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल करता है। सूर्य सिस्टम इन ड्रोन का काल है। यह न सिर्फ अकेले ड्रोन को, बल्कि झुंड में आ रहे स्वार्म ड्रोन को भी एक साथ निशाना बना सकता है। तीसरा टारगेट है रॉकेट और आर्टिलरी। सूर्य ऐसे किसी भी हमले को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। ये हमारे तटों की तरफ आने वाले किसी भी रॉकेट या गोले को हवा में ही नष्ट कर देगा। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी कि A2AD रणनीति के तहत इस इलाके को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन चीन का यह सपना अब चकनाचूर होने वाला है। सूर्य सिस्टम चीन की इस पूरी रणनीति पर पानी फेर देगा। हमारे जंगी जहाज जब सूर्य जैसे अभेद्य सुरक्षा कवच से लैस होंगे, तो चीन की कोई भी मिसाइल उन्हें छू भी नहीं पाएगी। यह हमारे विमानवाहक पोतों जैसे INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए एक ऐसी ढाल बनेगा जिसे भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की नौसेना के लिए तो सूर्य एक ऐसा डरावना सपना साबित होगा जिससे वह कभी उभर नहीं पाएगी। अरब सागर में हमारे जहाज जब इस मायावी हथियार के साथ गश्त करेंगे, तो पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव में अभी कम से कम 1 दशक का समय लग सकता है, यानी कि 2035 के मध्य तक भारतीय नौसेना के नए जंगी जहाजों पर हमें यह मायावी हथियार देखने को मिल सकता है। जब तक सूर्य पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमारा भरोसेमंद AK-630 सिस्टम सेवा में बना रहेगा। हमारे नए जंगी जहाज जैसे प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उनमें शुरुआत में AK-630 और बाद में सूर्य दोनों को फिट किया जा सके। सूर्य सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक ऐलान है। यह पूरी दुनिया के लिए ऐलान है कि भारत अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में किसी का मोहताज नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की वह दहाड़ है जिसे सुनकर दुश्मनों के कान बहरे हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत से ऐसे हाईटेक लेजर हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। भारत अब सिर्फ हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे घातक हथियारों का निर्यातक भी बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूर्य सिस्टम भारत को समंदर का नया सुपर पावर बना देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।